A very good morning to all my dear students. We are moving ahead in the chapter active and passive voice. Two more classes are left beta. Today I am going to teach you one more rule. I am teaching you all the rules very slowly so that you can understand each and every rule day by day and you can practice your exercises. I am going to give you exercises also to solve. If you want to solve in your copies all the exercises, it is, you are most welcome to. And if you just don't want to write each and every line in your copy, तो but बेटा please just do one thing, at least read all the lines. ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आप उसकी सारी लाइंस को एटलीस्ट प्लीज़ पढ़ लीजिए एंड मेक श्योर कि आपको सबकी मीनिंग आती रहे. ओके आप भले ही वो कॉपी में हर एक एक्सरसाइज मत लिखिए, आपको 25 दिए हुए हैं आप 15 लिखिए, आप 20 ही लिखिए, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिए पूरी एक्सरसाइज अपनी बुक में ही. ओके आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू द आंसर्स ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस. मैंने आज भी 3 एक्सरसाइज दिए हैं. मैंने परसों दिया था, मतलब डे बिफोर येस्टरडे मैंने लास्ट क्लास में जो एक्सरसाइज दी थी, जो मैं आज दे रही हूँ आपको और जो मैं कल दूंगी एक्सरसाइज, उन सब की मैं आपको आंसर्स आपके नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आफ्टर द एक्टिव एंड पैसिव क्लास इज़ ओवर, मैं आपको उन सब के आंसर्स एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी. ओके सो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. आप प्लीज़ कीप सॉल्विंग. आपको अगर कुछ पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ डू आस्क मी, आप पूछ लीजिए, लेकिन आपको मैं सारे आंसर्स एट लास्ट ही प्रोवाइड कर दूंगी. ओके सो मूविंग ऑन टुडे बेटा फॉर द एक्सरसाइज, द गिवन एक्सरसाइज, दैट इज़ द रूल नंबर 198. दैट इज़, आई थिंक दिस इज़ द 4th क्लास वी आर डीलिंग विद द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो हम लोग चलिए डील करते हैं, इसको देखते हैं क्या इसमें एक्सरसाइज दी हुई है, और हर एक रूल में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. ओके सो जस्ट गो थ्रू एवरी रूल separately and day by day. Okay, when verbs take both a direct and an indirect object in the active voice are changed to passive voice, either object may become the subject of passive verb while others is retained. इनका कहने का सेंस ये है बेटा, जब एक्टिव वॉइस में जो आपका वर्ब होता है वो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट अपने साथ रखता है. ओके दैट इज व्हेन इन एक्टिव वॉइस वर्ब हैज़ बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, देन जब वो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं हम लोग, तो या तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पैसिव में बदल जाता है. दैट इज मीन्स कि या तो आपका एक ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में और वो पैसिव वर्ब को फॉर्म करेगा, ठीक है, और बाकी रिटेन हो जाएंगे. या तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो जैसे हमने इसके जस्ट पहले वाले रूल में पढ़ा था कि वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज अननेसेसरी, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि हमें इतना या तो ऑब्वियस हो या तो अननेसेसरी होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लीव आउट भी कर देते हैं. ओके तो यहाँ पे एक बार हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा. आई डोंट थिंक कि रूल्स इतने क्लियर कर पाते हैं जितने हमें एग्जाम्पल्स करते हैं. तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे क्या लिखा हुआ है. द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस. अब यहाँ पे सिंपल एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस. उसकी एडमिटेंस को गार्ड ने रिफ्यूज कर दिया. ओके उसे एडमिट नहीं किया. एडमिटेंस was refused to him by the guard, मतलब उसकी एडमिटेंस रिफ्यूज कर दी गई किसके थ्रू, by the guard. या फिर he was refused admittance by the guard, मतलब वो एडमिट नहीं हुआ by the guard. तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से अगर हम इसको शॉर्टकट में बोलें आपसे, इफ़ आई टॉक टू यू इन अ वेरी शॉर्टकट मैनर या इन अ वेरी पैसिव मैनर, अगर मैं आपसे एक नेक्स्ट लैंग्वेज में बात करूँ, अदर लैंग्वेज में बात करूँ, तो इस पूरे रूल का कहने का ये मतलब है इन शॉर्ट कि आप एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो. दैट मीन्स आप सेंटेंसेस का मीनिंग सेम रख के
पैसिव वॉइस में वर्ब को घुमा फिरा कर बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक्टिव का एक ही पैसिव होता है, पैसिव 2-3 सेंटेंस बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ब, यूसेज ऑफ वर्ब एंड द ग्रामर इज करेक्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन बेटा, मिस्टर कृष्णा जी टीचर्स अस ग्रामर। ठीक है, कोई मिस्टर कृष्णा जी हैं, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। देखो पहली बात तो हम भी हो गए पैसिव यहाँ पे, मतलब हम भी हो गए ऑब्जेक्ट, और ग्रामर जो पढ़ा रहे हैं ग्रामर सब्जेक्ट वो भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो 2 यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप इस तरीके से समझिए इसको कि मिस्टर कृष्णा जी इज सब्जेक्ट एंड वो डूअर भी हैं, वो सब्जेक्ट है। एंड वो जो दोनों काम कर रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं और किसको पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, ये दोनों चीज़ हो गई ऑब्जेक्ट। हम और ग्रामर दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी। ग्रामर, अब हम लोग ने ग्रामर को इम्पोर्टेंस एक बार दे दी। ठीक है, तो हम देखो पहला हम लोग 2 ऑब्जेक्ट थे, पहला ऑब्जेक्ट था हम, दूसरा ऑब्जेक्ट था ग्रामर। तो पहले सेंटेंस में हम लोग ने ग्रामर को इम्पोर्टेंस दे दी, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर कृष्णा जी। ठीक है, दूसरे में हम लोग ने अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दी, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर कृष्णा जी। तो हम दोनों ही तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कोई भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ईदर ऑब्जेक्ट में बी द सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपका जो है, जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन सकता है। आप अगर अनयूजुअल कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको लीव भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। अब यहाँ पे यू भी एक ऑब्जेक्ट है, टिकट भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, वो उसका वर्क जो है वो गिव करना है। तो क्या गिव कर रहा है, वो टिकट गिव कर रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। हमें गिव कर रहा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सेंटेंस 2 तरीकों से बन गया, द टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर एंड यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। तो टिकट और आप जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, हमने दोनों ऑब्जेक्ट को एक एक बार सब्जेक्ट बना के सेंटेंस को लिख दिया एंड बोथ आर इक्वली करेक्ट। हु टॉट यू फ्रेंच। ठीक है, अब हु यहाँ पे आपका हो गया, दैट इज आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, देन टॉट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, फ्रेंच हो गया आपका, सॉरी टॉट नहीं, टॉट आपका हो गया वर्ब बेटा, सॉरी टॉट इज वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट एंड फ्रेंच इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो देखिए बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। ठीक है, बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच। दोनों ही तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू अगेन कैन बी रिटन एज हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय। ठीक है, तो एक सेंटेंस को बस थोड़ा सा हेर फेर करके आप दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना कर आप लिख सकते हैं। देखिए पहले में आपका हो गया बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। ठीक है, तो बाय हुम वॉज फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच आपका हो गया सब्जेक्ट। देखिए हु वर यू टॉट फ्रेंच बाय, तो यानी सब्जेक्ट आपका फ्रेंच हो गया। अब बाय हुम वर यू टॉट फ्रेंच, अब आपका यू पहले आ गया फ्रेंच से, तो यानी यू आपका हो गया सब्जेक्ट। तो पहले में हमने फ्रेंच को सब्जेक्ट बनाया, दूसरे में हमने यू को सब्जेक्ट बनाया। तो इट डिपेंड्स, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ही हैंडेड हर अ चेयर। देखिए अ चेयर वॉज हैंडेड टू हर, शी वॉज हैंडेड अ चेयर। शी और चेयर दोनों जो ऑब्जेक्ट थे वो दोनों एक एक बार सब्जेक्ट बना के हम लोगों ने सेंटेंस लिख लिया। ओके, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन to whom or for whom something is given or done। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, वो या तो पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है, वो उस पर्सन को डिनोट करता है कि जिसके लिए या यू नो जिसको हम सब कुछ देते हैं या उसके लिए कुछ हम करते हैं। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है यूजुअली डिनोट करता है एक थिंग को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है वो। Okay, in cases like above, it is probably more usual for passive constructions to begin with a person। जब भी हम passive construction of some करते हैं सेंटेंस, यानी एक्टिव से पैसिव में फॉर्म करते हैं बेटा, तो हम तब हमेशा we begin with a person। जैसे कि आपने देखा ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस में 2 ऑब्जेक्ट्स थे। लाइक देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ही हैंडेड हर अ चेयर। लास्ट देखिए अब हर भी ऑब्जेक्ट है, चेयर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जब भी पैसिव से स्टार्ट करेंगे तो वैसा तो दिया हुआ है, आप दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अ चेयर वॉज हैंडेड, शी वॉज हैंडेड अ चेयर। ठीक है,
तो मतलब एक ऑब्जेक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक मतलब पर्सन से भी, लेकिन हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं टू स्टार्ट विद अ पर्सन, यानी कि ही हैंडेड हर अ चेयर, तो हम लोग इसमें प्रेफरेंस क्या रखेंगे, शी वॉज हैंडेड अ चेयर। ठीक है, आप बना सकते हैं अ चेयर वॉज हैंडेड टू हर ऑल्सो, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस सेकेंड वाला रखेंगे। ओके, तो टुडे बेटा ओनली दिस मच, and in the next class we will be moving up with the more rules. I think only one class is left beta, only one or two rules are left, so next class mein it will be over. Till then please do the exercises and thank you.